नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक्साइड इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेसिकली इंडिया की एक पॉपुलर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर मैं इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बात करूँ, सबसे पहले इस कंपनी का मार्केट कैप देखूँ तो देखिए, स्टोरेज बैटरीज में 60% मार्केट शेयर इसी के पास है। मतलब मान के चलिए बाजार में अगर 100 बैटरी बेचा जा रहा है तो उनमें से 60 बैटरीज एक्साइड का बेचा जा रहा है। और टू व्हीलर जितने सारे गाड़ियां हैं उसमें से 86% मार्केट शेयर इसके पास है। तो सोचिए आज इंडिया में कितना टू व्हीलर्स है। तो इंडिया के नहीं, इंडिया के बाहर भी है। तो जितने सारे इंडियन टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी एक साइड का बैटरीज की यूज़ करते हैं। मैं खुद ही देख चुका हूँ, बहुत सारे गाड़ी के बैटरी खुद चेक किया है। ज़्यादा से ज़्यादा एक साइड का दिखेगा, कुछ कंपनीज के एमरन का दिखेगा, कुछ कंपनीज के आपको बाकी कंपनीज को दिखेगा। तो बेसिकली 86% का मतलब होते हैं, देखिए 100 गाड़ियों में अगर बैटरी लगा, एक साइड का बैटरीज, सॉरी, 100 गाड़ी अगर मार्केट में चल रहा है उसमें से 86 गाड़ीज में एक साइड का बैटरीज लगा गया है। तो सोचिए कंपनी में कितना स्टेबिलिटी है और कितना स्ट्रेंथ है। और आप सभी जानते हैं बैटरीज का डिमांड जिस तरीके से बढ़ रहा है, अपकमिंग टाइम्स में और भी ज्यादा हाई ग्रोथेबल होने वाला है। तो चलो आज इसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि कंपनी के शेयर प्राइस में कुछ मतलब दिनों से देखा जाए तो कंटिन्यूसली एक सेलिंग परफॉर्मेंस हुआ है। तो जब भी टॉप लेवल में कुछ इस तरीके से शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बना था, तभी मैंने आपको एक वीडियो बना के शेयर भी किया था कि यहाँ से एक करेक्शन होने का चांसेस रहेगा। और मैंने कुछ सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल आपको बताया था। तो इसी अगेंस्ट में मुझे एक शानदार पोजीशन भी देखने को मिला। तो वो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं कौन सा टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज करता हूँ, और फिलहाल के लिए मुझे इस कंपनी के ऊपर कौन सा टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मिला एज ए पॉजिटिव एंट्री लेने के लिए, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उससे पहले देखिए, मैं हमेशा कंपनी के डीपली रिसर्च करता हूँ, उसके बाद काम करता हूँ। देखिए जब भी कोई कंपनी के ऊपर एज ए लॉन्ग जर्नी के लिए काम करना पड़ता है, तो उसके लिए कंपनी के फ्यूचर विजन को जानना बहुत जरूरी होता है। तो फ्यूचर विजन क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, एक आर्टिकल मैं आपके सामने पेश करूंगा। देखिए आर्टिकल में बताया गया कि एक्साइड इंडस्ट्रीज टू स्पेंड ओवर 6,000 करोड़, मतलब 6,000 करोड़ वो स्पेंड करने वाला है। किसके लिए? फॉर लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग। मतलब लिथियम आयन जो सेल है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 6,000 करोड़ वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इस बात को याद रखना, किसी भी कंपनी से अगर इस इतना निवेश करते हैं, तो एक हाई ग्रोथेबल सिचुएशन उसमें देखने को मिल जाएगा। और देखिए और भी एक आर्टिकल है जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए एक्साइड की तरफ से और भी आर्टिकल आया। एक्साइड इंडस्ट्रीज टू इन्वेस्ट 1,000 करोड़ फॉर लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग 2025। मतलब देखिए, पहले बताया गया था कि 6,000 करोड़, अभी देखिए 5,000 करोड़ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ 1,000 करोड़ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करेंगे। और कैपेसिटी जो है वो 6 गीगावाट का टोटल कैपेसिटी लेके आने वाला है 2025 में। तो एक साइड की जो कंपनीज है वो लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लगातार कैपेक्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसी के अगेंस्ट में और एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे कंपनी बता रहे हैं कि देखिए एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज प्लान टू स्पेंड 3,500 टू 4,000 करोड़ कैपेसिटी एक्सपेंडिचर। मतलब खुद की जो खर्चा है उसको बढ़ाने के लिए, खर्चा मतलब बिजनेस के ऊपर और भी ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है। मतलब सोचिए, मान मान के चले मेरा एक शॉप है और मुझे एक दूसरा शॉप खोलना है, तो मुझे तो एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब मेरे कैपिटल को कहाँ पे एक्सपेंस किया हो वो देखना है। तो यहाँ पे कंपनी इतना खर्चा करने वाला है खुद के बिजनेस को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और वो भी 2025 से 2026 के अंदर अंदर। इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी का जो मैन्युफैक्चरिंग सेल है उसके लिए भी प्लांट बनाने वाला है। तो बेसिकली एक बेस्ट एंड गुड पॉइंट्स है, और इसी गुड पॉइंट्स के कारण कंपनी में एक मैसिव जाम होने का चांसेस है। अभी देखिए, किसी आर्टिकल को पढ़ के हम लोग किसी कंपनी के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते। पास्ट परफॉर्मेंस कैसा पहले था और प्रेजेंटली क्या है वो देखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कंपनी का परफॉर्मेंस देखना जरूरी है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी में करेक्शन होने के पीछे जो रीजन है वो है कंपनी का वैल्यूएशन। कंपनी का देखिए 29 इसके इंडस्ट्रीज पी रेशियो और कंपनी के पी रेशियो 42। मतलब यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई लगा, थोड़ा सा मतलब ऑलमोस्ट डबल के आसपास लगा। ठीक है, अगर मैं इसका पी रेशियो देखूँ तो एक टाइम इसका पी रेशियो चला गया था 57, और इसका एवरेज पी रेशियो 5 साल में कितना है 21। तो 21 से अभी कितना चल रहा है 41। तो ओवरऑल डबल के आसपास है। मतलब और भी करेक्शन होने का चांसेस है, क्योंकि पी रेशियो अगर ज्यादा हो तो वहाँ पे करेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी फिर भी मैं एक चीज और भी देख लेता हूँ, प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे भी क्या हालत है। देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू बता रहा है कि एवरेज है 2, और कंपनी का करेंटली प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है 2.7।
सॉरी 2.7 के आसपास। तो ओवरऑल यहाँ पे भी प्राइस टू बुक वैल्यू भी हाईएस्ट है लास्ट 5 ईयर्स में। तो एक मैसिव करेक्शन होने का चांसेस तो है। तो बाकी कंपनी के ऊपर कर्जा ना के बराबर है, इनकम भी अच्छा हो रहा है। कंपनी का आरओसी आरओई में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला। क्वार्टरली रिजल्ट जो है फाइनली वो रिजल्ट इस बार आ चुके हैं। तो रिजल्ट के बारे में बात करूं तो देखिए लास्ट ईयर में कंपनी का 4,372 करोड़ के आसपास सेल्स था। इस बार 4,450 करोड़ के आसपास सेल्स है। मतलब सेल्स और एक्सपेंस के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर सेल्स और एक्सपेंस बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे मेंटेन्स हो रहा है। उसी के अगेंस्ट में कंपनी इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। ऐसे नहीं कि कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया। देखिए कंपनी हमेशा एक ही रेंज के हिसाब से प्रॉफिट कर रहा है। दो एक मतलब एक 195 करोड़, 140 करोड़, 270 करोड़ और साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए तो 233 करोड़। तो एक ही रेंज के हिसाब से कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो एक गुड साइन है किसी भी कंपनी के लिए। तो अभी कंपनी के सालाना डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा। देखिए सालाना आपको कंपनी का हमेशा इसी तरीके से सेल्स दिखेगा। सर इस बार कंपनी का प्रॉफिट वीकनेस हो चुके हैं। प्रॉफिट में थोड़ा सा चेंजेस होना जरूरी है। तो फिर भी कंपनी देखिए अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके दिया। और कंपनी के सबसे मजेदार बात यही है कि जो लोग सोच रहे कि कंपनी का कर्जा बढ़ चुके हैं, अभी इस जगह पे क्या करूं। देखिए मैं एक चीज बता दूं, कंपनी का कंटिन्यूसली जो कर्जा है वो उतना हाई लेवल में ग्रोथ नहीं हुआ। अभी 1800 करोड़ का कर्जा है, वो इजीली वो मिटा सकते हैं क्योंकि उसके हाथ में रिजर्व 13,000 करोड़ है और हाथ में फिक्स्ड एसेट भी 4,000 करोड़ है। तो इजीली इस पैसे को मिटा सकते हैं जो कंपनी ने कर्जा लेकर रखा है। मुझे इस कंपनी के दो पॉइंट्स बेस्ट लगा, दो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो है CWIP। अभी CWIP होता क्या है, एक एग्जाम्पल की तरफ से सोचते हैं हम लोग। तो CWIP का मतलब होते हैं एक्चुअली फुल फॉर्म है कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। मतलब मेरे पास मान के चलिए 500 रुपीज है और मेरा बिजनेस तो ठीक ठाक चल रहा है, प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार प्रोडक्शन ज़्यादा कर लेना चाहिए क्योंकि अभी मैं ज़्यादा प्रोडक्शन कर लूँ, नेक्स्ट टाइम अगर मुझे ज़्यादा ऑर्डर्स आए तो वो उसको फिलफिल कर पाऊँ। और अभी अगर मैं प्रोडक्शन ज़्यादा कर लूँ तो मुझे एक्सपेंस भी कम पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस 500 रुपीज जो मेरे पास था, इस 500 रुपीज को मैं फिर से ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में लगा रहा हूँ, मतलब कुछ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लगा रहा हूँ। तो इसी को कहा जाता है CWIP। तो कंपनी क्या करे, खुद के जो प्रोडक्शन है उसके बाद भी कंपनी एक्स्ट्रा पैसा लगा रहा है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो खुद के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो कितना किया, इस बार हाईएस्टली इन्वेस्टमेंट किया 2,400 करोड़ के आसपास। तो एक गुड साइड है। दूसरा साइन क्या है, कंपनी इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा कर रहा है। और एक चीज यहाँ पे आपको देखना चाहिए, देखिए कंपनी के ऊपर ट्रेड रिसीवेबल, कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला। देखिए पिछली बार का जो प्रोजेक्ट था उससे भी ज्यादा कंपनी को इस बार प्रोजेक्ट मिला। तो जितना कंपनी का काम मिलेगा उतना ही तो वो प्रोडक्शन कर पाएंगे, उतना ही तो वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी के सारे पॉइंट्स तो ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। सर एक पॉइंट्स मुझे थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस होता देखने को मिले। जैसे देखिए एफएस ने क्वांटिटीज को कंटिन्यू किया, डीएस ने 1% का क्वांटिटी को बेच दिया और बाकी पब्लिक के पास तो सेम टू सेम हालत है। और प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा यहाँ पे प्रोमोटर के पास डेटा देखने को मिला। मतलब कंपनी के ऊपर सेल्स ग्रोथ, कंपनी के ऊपर प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी के ऊपर देखा जाए तो रिजर्व सरप्लस सब कुछ तो बराबर देखने को मिला है। तो अभी चलो कंपनी का चार्ट क्या बता रहा है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैं चार्ट को अगर एक मंथ के हिसाब से चार्ट देखूं तो कंपनी का हालत क्या है। कंपनी जब इस पीक लेवल को ब्रेक किया था, इस हाई लेवल को जब ब्रेक किया था, ध्यान देना यहाँ पे कंपनी यूटर्न लेकर जब ब्रेक किया उसके बाद देखिए एक बार रिटेस्ट किया। इस जगह पे कंपनी एक बार रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद कंपनी देखिए इस तरीके से बाउंस बैक की। तो लंबा सा एक जर्नी तो हो चुका है, उसके बाद करेक्शन हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है अभी करेक्शन जिस तरीके से हो रहा है तो कहाँ तक आ सकते हैं। देखिए पहले मैं वन डे के कैंडल के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखना। कंपनी अगर करेक्शन होता रहे तो यहाँ पे देखिए स्ट्रांगली इसका जो मतलब सपोर्ट लेवल था वो लेवल को कंपनी ब्रेक कर चुके हैं। और देखिए ब्रेक जो किया है वो एक स्ट्रांगली ब्रेक डाउन किया है, स्ट्रांगली। और वॉल्यूम भी हाई है। तो यहाँ से करेक्शन ज्यादा होने का चांसेस है। अगर कंटिन्यूसली करेक्शन होता रहे तो कहाँ तक आने का चांसेस है। देखिए पहले जिस लेवल को वो तोड़कर ऊपर गया था वो लेवल को मार्किंग करूंगा 350 रुपीज के आसपास। इस लेवल का इसका सपोर्ट जोन देखने को मिला है। अभी आप कहेंगे सर क्या सचमुच इस लेवल तक आ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे यहाँ तक आने का चांसेस तो जरूर देखने को मिल सकता है। अगर वो सपोर्ट लेवल भी ब्रेक डाउन करते हैं तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो 295 के आसपास होगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस कंपनी के ऊपर जो स्ट्रेटेजीज की यूज करूंगा वो स्ट्रेटेजीज कुछ बाइंग स्ट्रेटेजीज है। वो स्ट्रेटेजीज किस तरीके से है, देखिए मैं अगर देखूँ तो यहाँ से मुझे क्या देखने को मिला, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ से बाइंग कैंडल स्टार्टिंग हुआ, यहाँ से बाइंग कैंडल स्टार्टिंग हुआ और यहाँ से लेकर टॉप लेवल तक देखो, मुझे कुछ इस तरीके से कुछ लेवल्स देखने को मिला। यहाँ पे 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 8 के 8 बाइंग कैंडल दिखे और टोटली बाइंग कैंडल को अगर मार्किंग करूं तो कितना परसेंटेज बने? ऑलमोस्ट 50% के आसपास। तो सोचिए यहाँ पे सपोर्ट भी है और इस लेवल तक आने का चांसेस भी है। अगर इस लेवल तक आए तो जो रेंज बना है इस रेंज के अगेंस्ट में मैं जो पोजीशन बनाता हूँ उसी पोजीशन को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो ये तो फर्स्ट पोजीशन में आपको दिखा चुका हूँ। अभी करंटली क्या कोई पोजीशन मुझे देखने को मिला? हाँ बिल्कुल मिला। वो है आरएसआई स्ट्रेटजीज। देखिए आरएसआई स्ट्रेटजीज में क्या हुआ, फाइनली आरएसआई का जो लाइन है वो 30 के नीचे टच किया। मतलब यहाँ पे अगर आरएसआई लाइन को देखूँ तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे जो आरएसआई लाइन बना है उस लाइन्स को मैं ध्यान से अगर देखूँ तो यहाँ पे 29.98 मतलब 30 के नीचे आया। तो फाइनली यहाँ पे एक मार्किंग लेवल्स हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मार्किंग लेवल लगा चुका हूँ। तो इसको लगाने के बाद क्या होता है, जब भी कोई 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोजिंग होता है और आरएसआई भी 30 के नीचे टच होता है, तब एक मैं यहाँ पे जरूर कुछ डिसीजन लेता हूँ। तो करंटली एक लेवल दिख रहा है और नीचे अगर सपोर्ट है वो भी लेवल देखने को मिल रहा है। तो आरएसआई स्ट्रेटजीज को अगर फॉलो करूँ तो कहाँ तक मतलब अगर यहाँ पे मुझे कुछ डेटा पोजीशन देखने को मिले तो एग्जिट पॉइंट कहाँ पे बन सकते हैं? आरएसआई जब 70 को टच करेंगे, 70 को ब्रेक करेगा, तब जब कैंडल बनेगा उस जगह पे एग्जिट बनेगा। तो क्या पहले भी इस तरीके से कुछ बने थे? चलो एक बार मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाई दूँ। हाँ, मन में आपको डाउट होगा यही कि सर यहाँ पे भी तो आरएसआई 30 के नीचे आया था। क्या यहाँ पे एंटी बना? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल आया ही नहीं। तो दोनों रूल्स को यहाँ पे आपको मेजर करके चलना होगा, दोनों रूल्स को आपको फॉलो करके चलना होगा। देखिए यहाँ पे आया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बिल्कुल दिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना बना, इस जगह पे पोजीशन 200 डेज नीचे आया और यहाँ पे आरएसआई भी 70 के नीचे आया, सॉरी 30 के नीचे आया। तो यहाँ पे कैंडल से मैं कहाँ तक होल्ड करूंगा? यहाँ पे देखिए पोजीशन जो क्रिएट हुआ है इस जगह पे, तो इस जगह तक मैं अगर देखूँ तो ओवरऑल यहाँ पे कितना पोजीशन बना, 20% के आसपास, और वो भी 39 डेज में। उसी तरीके से अगर प्रीवियस डेटा को देखो, यहाँ पे भी देखिए बना था। यहाँ पे जो कैंडल बना था अगर उसको मैं मार्किंग कर लूँ तो एक बार देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली कहाँ पे बना, इस जगह पे, इस जगह पे बना था और फाइनली टारगेट कहाँ पे हुआ, इसी जगह पे। तो ओवरऑल यहाँ पे कोई टारगेट नहीं मिला। 165 दिनों में 1% के आसपास टारगेट मिला, मगर उससे पहले एक पोजीशन बना था, शानदार पोजीशन बने थे। और वो पोजीशन के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे एक पोजीशन बना और फाइनली यहाँ पे एक टारगेट पोजीशन बना। तो कितने बना? 11% सिर्फ 50 दिनों में। उसी तरीके से देखिए कंटिन्यूसली आप इसको बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं। तो हमेशा मैं इसीलिए आपको बार बार बोलता हूँ कि किसी भी कंपनी को काम करने से पहले ये सारी चीज़ों को आपको फॉलोअप करना होगा। जैसे यहाँ पे भी पोजीशन बने थे, कुछ इस लेवल में बने थे। चलो एक बार मैं वो लेवल भी दिखा देता हूँ। यहाँ से बने थे और इसका पीक लेवल कुछ इस तरीके से बने थे। तो 12% का रिटर्न मिला सिर्फ 36 डेज में। तो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि किसी भी कंपनी को वो टेल लेने से पहले इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को आपको बैक टेस्टिंग करना होगा। उसके बाद आपको डिसीजन लेना होगा। देखिए मेरे तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन होता नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड तो पर्सन हूँ नहीं। मैं हमेशा आपको एजुकेशन पर्पस में सारे पॉइंट्स मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको काम करना है एक बार आपका फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।